यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है, न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। क्यों बे मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। बहुत खूब। मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है, उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? बादल। हमारे फॉर्म पे काम करोगे, लेकिन काम वफादारी से करना होगा। अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालिए। आदमी तो सोच समझ के ही काम करेगा। मरहबा। अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ा कर ले जा सकते हो, क्या? तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। हेलो। 2000 करोड़ का मालिक हो या सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता, मरने से पहले दोनों की आंखों में खौफ एक सा ही नजर आता है। मरहबा। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेंगे। मरहबा। मेरे पास पैसा तो बहुत है, क्या? मगर बेटी एक ही है, इसलिए भाव ताव नहीं करूंगा। प्लान चेक है, जो कीमत समझो भर लो। वेरी गुड। साहब, मैंने आज से पहले इंसान बेचने और खरीदने का कारोबार नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी बेटी की क्या कीमत होगी। कौन है बे? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। खुदा, अब तो आप इंस्पेक्टर रहे नहीं तो मैं खामोखा काय को भी जग गया हूं। माफ करना, मैं अपनी घबराहट वापस लेता हूं। एक एक फुट की चोरी करके गरीब के पांव तले की जमीन खिसका रहे हैं लोग। दफनाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। कब्रें इतनी छोटी होती जा रही हैं कि मरने के बाद भी इंसान का दम घुटता है। यहाँ आरज़ुएं सिर्फ मिटने के लिए बनती हैं, ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए देखे जाते हैं। वफा, मोहब्बत, जन्म मरण का साथ, ये सब किताबों में लिखी हुई कहानियां हैं माँ, जिनका जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं। साहब, आप भगवान को मानता है? अपन भी बहुत मानता है। अपन तो बहुत मानता है साहब, बहुत मानता है। अपन सब धर्म को मानता है। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारा जाता है, और कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना साहब, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में माथा टेक आता है। बुरे समय पर अकल के साथ साथ आंखें भी धोखा दे जाती हैं। हम तेरा मतलब नहीं समझे बबुआ। विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है चौरासिया, टूट गई वो डोर। बाय गॉड। पता कर इसे कौन सी एलर्जी है? इसको नहीं होगी। लाइफ का रूल है ना, जितना बड़ा हरामी होता है उतनी उनकी इम्यूनिटी हाई होती है। कुछ लोग बदतमीजी करते नहीं, लेकिन दूर से बदतमीजी की महक आती है उनसे। बहुत खूब। ये गोली ले लो, मचलाहट बंद हो जाएगी। क्या? आयुर्वेद देखिए, नो साइड इफेक्ट। खट्टी डकार आती है, हम यही खाते हैं। बी गुड। बढ़िया लग रहा है। अब तक गोली पेट नहीं पहुंची। नेक लंबा शरीर है ना, तो देर से पहुंचेगी। पहुंचन दो। पहुंची। बुढ़ापे में बाप की कमर झुक जाती है और बेटे का कद बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अपने बाप का बाप हो गया। मरहबा। कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार, रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता। चाकू चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए, जो बाजार में नहीं बिकता। पहले चाकू चलाना सीख लो, फिर किसी का रास्ता रोकना। अबे ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं,
इसको चलाने के लिए जिगरा चाहिए जो मर्द लेके पैदा होता है। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, शेर की दुम पर हाथ रखा है। नहीं साहब बहादुर, हमने हमेशा शेर को जबड़ों से पकड़ा है। मरहबा। क्योंकि जब लोग नशे के जहर से मरते हैं तो वो अपनी मौत खुद मरते हैं। उनकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं होता। लेकिन जब लोग गोली या बारूद से मरते हैं तो उनके मरने पर पूरे मुल्क में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। लंकेश्वर से इतना कुछ मांग लिया तुमने, है? इतनी हिम्मत? मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बाय गॉड, फिर तू क्या चीज है? मरहबा। ठाकुर कहाँ है? किस ठाकुर की बात कर रहे हो रणजीत सिंह? बहुत दिनों के बाद आए हो ना, इसलिए तुम्हें दुनिया बदलने की खबर ही नहीं। मरहबा। ये विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, रेशम की तरह, सला ना जाने कब टूट जाए। मरहबा। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शराफत से खड़ा हूं इसलिए तुम खड़े हो, वरना यहाँ लेटे होते। Just shut up! चिल्लाओ मत एसीपी साहब, वरना गला खराब हो जाएगा। और ऑर्डर्स देते वक्त ऐसे लगोगे जैसे गूंगे बहरे की न्यूज सुना रहे। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं। मतलब कब बात बोलूं साहब? शेर खान काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से। मरहबा। क्या नाम है तुम्हारा? बादल। हमारे फॉर्म पे काम करोगे? लेकिन काम वफादारी से करना होगा। अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालिए, आदमी तो सोच समझ के ही काम करेगा। मरहबा। ये हमारे बारे में कुछ समझें या न समझें, लेकिन हम इनके बारे में समझ गया। अच्छा, क्या समझ गए शेर खान? देखो ब्रदर, शेर खान ने शादी नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। शराफत से खड़ा हूं इसलिए तुम खड़े हो, वरना यहाँ लेटे होते। Just shut up! चिल्लाओ मत एसीपी साहब, तुम यहाँ नए हो, मेरा यहाँ पे बरसों का तजुर्बा है। खुदा हाफिज। मरहबा। अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ा कर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। मरहबा। अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ा कर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। साहब, आप भगवान को मानता है? अपन भी बहुत मानता है। अपन तो बहुत मानता है साहब, बहुत मानता है। अपन सब धर्म को मानता है। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारा जाता है। और कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना साहब, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में माथा टेक आता है। कुछ लोग बदतमीजी करते नहीं, लेकिन दूर से बदतमीजी की महक आती है उनसे। बहुत खूब। बुढ़ापे में बाप की कमर झुक जाती है और बेटे का कद बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अपने बाप का बाप हो गया। मरहबा। वैसे तुम करते क्या? वही जो आप करते हैं, उधर का माल इधर और इधर का माल उधर। इधर का माल हो सीधे इधर ले आना, इधर ले आऊंगा साहब। लेकिन हम कहते हैं कि फिलहाल जरा उधर जाना मुश्किल हो गया है। वाह, अरे भाई, मुझे किसी की बातों से ऐसा लगा कि इस दुनिया में दिल खूबसूरत हो न हो, शरीर खूबसूरत होना चाहिए। ख्याल अच्छे हो न हो, लेकिन कपड़े जरूर अच्छे होने चाहिए। तो सोचा फेस बदल के भी देख लेते हैं। मरहबा। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। मरहबा।
ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस। क्या में भागता है भाई? बात खूब। क्योंकि जब लोग नशे के जहर से मरते हैं तो वो अपनी मौत खुद मरते हैं। उनकी मौत पर कोई 2 आंसू बहाने वाला नहीं होता। लेकिन जब लोग गोली या बारूद से मरते हैं तो उनके मरने पर पूरे मुल्क में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। चाकू चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए जो बाजार में नहीं बिकता। पहले चाकू चलाना सीख लो, फिर किसी का रास्ता रोकना। अबे ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। इसको चलाने के लिए जिगरा चाहिए जो मर्द लेके पैदा होता है। सांड अगर रास्ते के बीच में खड़ा हो जाए वेरी गुड तो चक्रों की चेंचे और पेपे से उसे कोई असर नहीं होता। सब सालों को रास्ता छोड़ के जाना पड़ता। तुम तो सूरत से सांड नहीं फांड लगते हो।